morning everyone, welcome back to the online study of Max Divine. Today we will continue our chapter number 7, living and non-living things. So move on our next topic, excretion means अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना. ये प्रोसेस हमारा एक्सक्रेशन कहलाता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन. वो प्रोसेस अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रेशन. हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर करने का प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रेशन. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट केमिकल्स दैट नीड टू बी रिमूव. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो कुछ वेस्ट केमिकल्स बनाते हैं जिन्हें बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है, सो दैट दे डू नॉट बिल्ड अप पॉइजन इन देयर बॉडी. इसलिए क्योंकि वो हमारी बॉडी में रहकर कुछ पॉइजन क्रिएट ना करें, कुछ पॉइजन नहीं बनाएं, इसलिए इनको हमारी बॉडी से इन केमिकल्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है. दिस वेस्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल प्रोसेसेस गोइंग इनसाइड द बॉडी. अब ये वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये पॉइजन्स कैसे बनते हैं, ये वेस्ट बनते हैं हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होते रहते हैं. रेस्पिरेशन का होता है और हमारा डाइजेशन का होता है. इन प्रोसेस से जो वेस्ट बनते हैं, इन प्रोसेस से बनते हैं वेस्ट. इन ह्यूमन्स द ब्लड स्ट्रीम पिक्स अप waste products from all over the body and passes them to the kidneys which filter the blood and send out the waste material in the form of urine. इंसानों में जो खून होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को हर बॉडी पार्ट से अपने अंदर कलेक्ट करता है एंड पासेस देम टू द किडनी, और फिर उसको किडनी को पास कर देता है. विच फिल्टर द ब्लड, जहाँ पर ब्लड जो होता है, खून जो होता है वो फिल्टर होता है, छनता है, साफ होता है. एंड सेंड आउट द वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भेज देता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रेशन. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रेशन. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव आर्टरीज एंड वेन्स लाइक अस. जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े, जैसे कि हमारे अंदर आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, नसें होती हैं दो तरीके की, जैसे हमारे अंदर होती हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में ये नहीं होती हैं. देयर बॉडी कैविटीज़ आर फिल्ड विद अ लिक्विड लाइक ब्लड. उनकी जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं वो एक लिक्विड से भरी होती हैं जो ब्लड की तरह होता है. द वेस्ट केमिकल्स आर फिल्टर्ड आउट ऑफ दिस बॉडी फ्लूइड, और जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं इस बॉडी फ्लूइड से फिल्टर होते हैं. Plants get rid of the poisonous waste from the small pores called stomata present in the leaves. Plants होते हैं अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने स्मॉल पोर्स से बाहर निकालते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. इन स्टोमेटा से प्लांट्स अपने पॉइजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं. सम हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूसेस इन प्लांट्स कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड थ्रू द स्टोमेटा. कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो अपने स्टोमेटा से वो एक्सक्रीट नहीं कर सकते. सम प्लांट्स रिमूव दिस वेस्ट प्रोडक्ट एज सेक्रेशंस. कुछ प्लांट्स ये हार्मफुल सब्सटेंस एक्सक्रेट करते हैं, रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से सेक्रेशंस की तरह, मतलब एक डिस्चार्ज की तरह, एक स्राव होता है बहने की तरह से, उनकी बॉडी से बहते रहते हैं लिक्विड, इस तरीके से वो अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं. सम ऑफ दो सेक्रेशंस आर वेरी यूजफुल टू अस. अब कुछ ऐसे जो डिस्चार्ज होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, कुछ डिस्चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपके लिए गम, लेटेक्स एंड रेजिन. ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट से डिस्चार्ज होते हैं. The rubber that we use to make many useful things is actually the waste obtained from the rubber tree. जो रबर जो हम यूज़ करते हैं जिससे बहुत सारी यूजफुल थिंग्स बनती हैं, ये एक्चुअली एक वेस्ट है जो हमें रबर ट्री से मिलता है. शेडिंग ऑफ ओल्ड लीफ इज़ अनदर वे ऑफ एक्सक्रेशन बाय प्लांट्स. और अपनी ओल्ड पत्तियों को, जो पुरानी पत्तियाँ हैं, उनको भी गिरा देना, ये भी एक्सक्रेशन का पार्ट है. ये भी एक तरीके का एक्सक्रेशन है जो प्लांट्स करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रेट बिकॉज दे डू नॉट ईट और इनहेल एनीथिंग. नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट नहीं करते हैं क्योंकि वो ना ही कुछ खाते हैं ना ही इनहेल करते हैं, कुछ ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करना. ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड. सभी लिविंग बींग्स प्रोड्यूस करते हैं अपनी तरीके के यंग वन. दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. There are various ways in which living beings reproduce. बहुत सारे तरीके हैं जिसमें लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मदर एक बेबी को रिप्रोड्यूस करती हैं, हैन चिक को रिप्रोड्यूस करता है. ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लाइक काउ, डॉग एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज. जैसे कि इंसान हैं, जानवर जैसे कि काउ, डॉग, कैट, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बेबीज़ को बर्थ जन्म देकर. दे आर नोन एज मैमल्स. इन्हें हम बोलते हैं मैमल्स. ये मैमल्स का कहलाते हैं. बर्ड्स, फिशेस, स्नेक्स एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. मछलियाँ, चिड़िए और स्नेक्स ये रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे देकर. इन सम केसेस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड. और कुछ केसेस में जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बिना दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अपने काइंड के यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन अमीबा स्प्लिट्स इंटू टू डॉटर सेल्स. जैसे कि एक एग्जाम्पल है अमीबा का. एक अमीबा
बहुत ज़्यादा स्मॉल एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, जिसे हम अपनी आइज से नहीं देख सकते। तो जो अमीबा है ये छोटे 2 डॉटर सेल में खुद स्प्लिट हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें जहाँ पर एक नई सेल बन जाती है एक सिंगल पेरेंट सेल से, इसको बोलते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सम प्लांट्स लाइक मैंगो, पीस एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। कुछ प्लांट जैसे कि मैंगो, पीस एक्सेट्रा ये रिप्रोड्यूस करते हैं आपके सीड्स से, बीजों से। वाइल अदर लाइक अनियन, पटेटो, रोज एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट। जबकि कुछ अदर प्लांट्स है जैसे कि अनियन, पटेटो, रोज ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब कोई तने से निकल आता है, कोई जड़ से निकल आता है, कोई लीफ से निकलता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। डज योर टेबल प्रोड्यूस स्मॉल टेबल्स लाइक योर कैट? क्या आपकी एक टेबल रिप्रोड्यूस करती है एक स्मॉल टेबल जैसे कि एक कैट करती है? नहीं, कोई नॉन लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। एक चेयर है उससे नई चेयर तो नहीं बन सकती, तो नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ स्पैन मीन्स जीवन काल, कि कोई एनिमल या ह्यूमन या इंसेक्ट का जीवन काल कितना होता है, वो कितने सालों तक जिंदा रहता है। ऑल लिविंग थिंग्स स्टार्ट देयर लाइव्स, हर लिविंग थिंग्स अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करता है, ग्रो टू अ सर्टेन एज, और एक एज तक बढ़ता जाता है, एंड डाई इवेंचुअली, आखिर में फिर मर जाता है। दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, एंड यूनिक टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिक है ये। ईच ऑर्गेनिजम्स लिव्स फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ ईयर्स, हर एक ऑर्गेनिज्म एक विशेष सालों तक जिंदा रहता है, विच इज़ नोन एज इट्स लाइफ स्पैन, जो कहलाता है इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन। इवन द ट्रीज दैट आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड विल इवेंचुअली डाई, यहाँ तक कि जो ट्रीज हज़ारों साल पुराने हैं वो भी आखिर में एक दिन मर जाएंगे। ऑल एनिमल्स एवर फिक्स लाइफ स्पैन, हर एनिमल का एक फिक्स लाइफ स्पैन है, एक निश्चित जीवन काल है। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस दैट फॉर्म लाइफ साइकिल ऑफ इन एनिमल्स, यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्टेजेस दे रखी हैं जो एक एनिमल की लाइफ साइकिल दिखा रही हैं आपको। टेक बर्थ मीन्स पैदा होते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो ओल्ड बूढ़े होते हैं, देन डाई मर जाते हैं फिर। द टेबल गिवन रिप्रेजेंट्स द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू लिविंग थिंग, यहाँ पर एक अब नेक्स्ट पेज पर आपको एक टेबल शो की गई है जिसमें कुछ एनिमल्स का लाइफ स्पैन शो किया गया है कि जीवन काल की कौन सा जानवर कितने सालों तक जिंदा रहता है। देखिए टेबल है आपकी, एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ लिविंग थिंग्स, एवरेज लाइफ स्पैन जो एक औसत लाइफ स्पैन होता है जीवन काल लिविंग थिंग्स का, एक साइड में आपको लिविंग थिंग्स दे रखे हैं, एक साइड में आपका लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली लगभग इतना रहता है। देखिए एक एनिमल दे रखा है गैस्ट्रोट्रिच, इसका रहता है लाइफ स्पैन 3 डेज, 3 दिन जिंदा रहता है। हाउस फ्लाई ये 4 वीक्स तक मीन 4 हफ्तों तक। ड्रैगन फ्लाई 4 मंथ्स तक जिंदा रहती है सिर्फ। वर्कर बी 1 ईयर, 1 साल तक। माउस 2 ईयर्स। क्वीन बी 5 ईयर्स। डॉग 14 ईयर्स। लायन 25 ईयर्स। हॉर्स 30 ईयर्स तक जिंदा रहता है। पोलर बेयर 42 ईयर्स। चिंपैंजी 59 ईयर्स, 59 साल तक। एशियन एलिफेंट 86 ईयर्स। मकाओ 80 से 100 ईयर्स के बीच तक जिंदा रहता है। कोई जैपनीज फिश है ये 200+ ईयर्स, 200 साल से भी ज़्यादा। टॉर्टोइजेस 190 ईयर्स, 190 साल तक जिंदा रहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपका यहाँ पे डिफरेंस शो किया गया है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। एक साइड में लिविंग थिंग्स दे रखे हैं आपको, एक साइड में नॉन लिविंग थिंग। फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स आपके सेल्स के बने होते हैं। छोटा सबसे छोटा पार्ट जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक वो हमारा सेल है। तो लिविंग थिंग्स हमारे सेल्स के बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लैक सेल्स, नॉन लिविंग थिंग्स में सेल्स नहीं होती हैं, एंड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, वो सेल्स के नहीं होते हैं बने हुए नॉन लिविंग थिंग्स। दे प्रिपेयर और कंज्यूम फूड, ये प्रिपेयर करते हैं फूड और कंज्यूम भी करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस और टेक फूड, नॉन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं फूड, ना ही खाते हैं। दे रेस्पायर, लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। दे डू नॉट रेस्पायर, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेते हैं। दे गिव आउट वेस्ट, ये वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। दे डू नॉट एक्सक्रीट, और नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट नहीं करते हैं। दे ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इन देयर केस, नॉन लिविंग थिंग्स के केस में ग्रोथ इज बाय द एडिशन ऑफ एक्सटर्नल मटेरियल। ग्रोथ कैसे होती है, हम एक्सटर्नल मटेरियल कुछ ऐड कर देते हैं तब होती है। सिमिलर टू दैट ऑफ विच दे कंसिस्ट ऑफ, मतलब उसी तरीके से जिसमें वो बने हैं, जैसे रेत है, रेत और डालेंगे तभी ग्रोथ होगी उसमें। नेक्स्ट है आपका, दे शो मूवमेंट। लिविंग थिंग्स मूवमेंट शो करते हैं हमें, कि मूव होते हुए नजर आते हैं। दे मूव ओनली इफ एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम, वे सब तब मूव करते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जब उन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाहरी फोर्स। 7th है आपका, दे रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, और नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड लाइफ स्पैन क्या है। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 78 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं।
एंड पेज नंबर 79 एंड 80 की क्वेश्चन सेशन की एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज 8, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। B exercise, fill in the blanks. C exercise, true and false. D exercise, one word for the following. E exercise, short answer type questions. and F exercise, long answer type questions. ये सब वर्क आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। आंसर शीट से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइजेस बुक पर पेंसिल से फिल करनी है, क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पर करने हैं। नीट एंड क्लीन राइटिंग में स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है और कल सुबह 8 बजे से पहले आपको ये वर्क मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।